जय हिंद। संसद में इधर हमारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों, ठीक। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन और लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन। हम याद रखना ये चीज, राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन, ये आप माइंड में उतार लो। जो कभी किसी का फैन होता है, जैसे आप किसी के फैन बन जाते हो, कोई भी राजनीतिक दल हो या फिर फिल्मी स्टार का दल हो, वो फिर हमेशा वो किसी न किसी का फैन ही रहेगा, उसका कोई फैन नहीं बन सकता है। जितना भी करो अपने आप से करो और अच्छा करो, ऐसा करो कि तुम्हारा कोई फैन बने, ना कि तुम उसके फैन बने। ये आ जाएगा निम्न सदन। अब इधर आ जाएगा हमारा राज्यसभा में स्थायी सदन भी बोला जाता है, उच्च सदन या स्थायी सदन, और ये अस्थायी सदन, अस्थायी सदन निम्न सदन या अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा में, राज्यसभा में और लोकसभा, राज्यसभा में 30 वर्ष का आयु का होना जरूरी है और लोकसभा में 25 वर्ष का आयु का होना जरूरी होता है। देखो अब 30 साल के लिए एज होना जरूरी है। राज्यसभा का मेंबर यदि बनना है आपको 30 साल की एज जरूरी है और इसमें 25 साल। अब कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था क्यों 6 साल का, क्यों 5 साल का होता है, ये देखना हो तो आगे वीडियो इसमें है क्यों होता है। उसके बाद देखो चुनाव, चुनाव राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, हमने बताया था इनडायरेक्ट कैसे, लोगों के द्वारा जो चुनकर गया प्रत्याशी लोकसभा कहलाता है, लोकसभा का मेंबर होता है, और जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं उनके द्वारा जो चुना जाता है तो वो क्या कहलाता है, राज्यसभा का मेंबर कहलाता है। अब उसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए। अब चुनाव की बात करें, चुनाव इसका अप्रत्यक्ष रूप से, इसका प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष क्या होता है, जैसे हम डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हैं, किसी भी लड़की से बात करना है, लड़की से बात करना है, कहा भाई ससुरा कहा है बढ़िया है, वो क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ ना। इनडायरेक्ट किसी लड़की को प्रपोज करना है तो अब डर लग रहा है, क्या करें, अब डर लग रहा है तो इनडायरेक्ट किसको, अपनी ऐसी दोस्त को बताओगे जिसको आप जानते हो, यार बताएं वो लड़की से बता दिनो वो तुमसे बहुत प्यार करत है ना। ऐसे ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट, किसी सेकंड पर्सन से आपको वो बात कहलवाई जाए वो इनडायरेक्ट कहलाता है ना, ऐसे समझ जाना, ठीक, ये इनडायरेक्ट कहलाता है। और यहाँ पे चुनाव किसी के द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है चुनाव, ठीक है, और जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधित्व होता है उसके द्वारा जो किया जाए तो वो क्या कहलाता है, राज्यसभा का मेंबर। अब भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ये कौन, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं, 1/3 सदस्य। जैसे आप मान लो 100 का 30 है ना, 1/3 100 का 30, 30 या 90, ऐसे ही करके 2 वर्ष में अपने सेवा से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो जैसे 60 सदस्य हैं टोटल, तो 20 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद हटते जाएंगे और वो ऐड होते जाते हैं। तो ऐसे ही हमेशा इसका क्रम चलता रहता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व लोकप्रिय सदन कहलाता है। ये हमारा लोकप्रिय सदन कहलाता है। इसमें जब मेंबर हट जाते हैं तो टोटल हट जाते हैं, जब जुड़ते हैं तो टोटल हमारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है, जो आर्टिकल 79 है उसमें संसद के बारे में बताया गया है। वो भी भाग कौन सा, 5 में बताया गया है संसद के बारे में, अनुच्छेद 79 में। अब राज्यसभा किस आर्टिकल के अंदर में आता है, राज्यसभा आता है 80 के अंदर में और लोकसभा आता है 81 के अनुच्छेद 81 में, ठीक है। उसके बाद अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य, ये आपको कंफ्यूजन करेगा
कि अधिकतम सदस्य कितने राज्यसभा के होने चाहिए, 250, ठीक है, 250 सदस्य। उसके बाद जो वर्तमान में अभी वर्तमान में है सदस्य, वर्तमान में 245, तो 245 अब 250 होते हैं, उसमें से मनोनीत क्या होता है, जब राष्ट्रपति अपने अनुसार जिस फील्ड में कोई पर्सन अच्छा होता है, साहित्य के क्षेत्र में हुआ, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्षेत्र में हुआ, या फिर संगीत नृत्य के क्षेत्र में हुआ, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति क्या चुनता है अपने अनुसार, ठीक है, वो कहलाता है मनोनीत करना। अब निर्वाचन कितनी सीटों पे होता है, 238 सीटों पे, जिसका निर्वाचन होता है 238 पे होता है, अधिकतम की बात कर रहे हैं। और राज्य में 229 और केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरी जो होती हैं उसमें 8 सीटों पर, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी पता होगा क्या होता है। उसके बाद आते हैं वर्तमान सदस्य कितने हैं, 245। अब मनोनीत तो 12 ही करेगा भाई, राष्ट्रपति 12 ही मनोनीत कर सकता है, अपने अनुसार चुन सकता है। अब निर्वाचन कितने पे होगा, 233 पर, ठीक है, 233 पर निर्वाचन होगा। अब यहाँ पे आते हैं राज्य में कितने, 225 पर निर्वाचन होगा। और फिर केंद्र शासित प्रदेश जो हैं यूनियन टेरिटरी, ठीक, उसमें 8 सीटों पे होगा। फिर भी 8 सीटों पे तो होगा, लेकिन कुछ रिजर्व होती हैं, दिल्ली के लिए 3, पांडुचेरी के लिए 1 एंड JNK जम्मू एंड कश्मीर के लिए 4 सीटें जो लोकसभा की हैं वो क्या कर दी गई हैं, JNK के लिए हमारी छोड़ दी गई हैं ये 4 सीटें, ठीक है, 8 सीटें। उसके बाद आते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552, ठीक है, 552। और वर्तमान में कितने, 545 बताते हैं कैसे, है ना, इसमें भी समझो। अब 552 की बात कर रहा है तो 552 और 545 इसमें से 7 कहाँ गए, POK जिसको बोलते हैं, ठीक, पाक अधिकृत कश्मीर, इसमें पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक, इसमें होती है 5 सीटें जो होती हैं वो रिजर्व की गई हैं, ठीक, 5 सीटें रिजर्व की गई हैं। ये पाकिस्तान कहता हमारा है, इंडिया में है, लेकिन इंडिया की जो रिजर्व सीटें अब संसद में रिजर्व कर दी गई, 5 सीटों पे हम कभी न कभी इलेक्शन करवा लेंगे, चाहे कुछ हो जाए, मारना पड़े, चाहे घुसियाना पड़े, कुछ भी हो, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे है भारत में। तो इधर जो होता है यहाँ पर 5 सीटें हैं, इसको कभी न कभी कहा था छीन तो लेंगे ही, है ना, तो इस पर 5 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। अब 5 सीटें रिजर्व कर दी गई तो इन पर इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इलेक्शन इन पर नहीं होता है, इसीलिए 45 हो जाती है हमारी। 2 तो हमारी क्या होती हैं, मनोनीत, ठीक है। अब 5 पर घूसा लात चलेगा तब ही मिलेंगी, अब मिलने वाली है इन पर। अब की बार जो होगा तो हमारा इलेक्शन शायद होगा। अब देखते हैं उसमें भी 2 मनोनीत करता है, और निर्वाचन किस पर होता है, 550 पर होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें भी 550 में राज्य के लिए 530 और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 रिजर्व होती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अब जो निर्वाचन अभी इस समय हो रहा है वो कितने सीटों पर हो रहा है, वो हो रहा है 545 सीटों पर। मनोनीत अपने अनुसार चुन सकते हैं 2 सीटें, और निर्वाचित कितने होंगे, निर्वाचित किए जाएंगे 543 में भी राज्य में जो होंगे 524, और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उसमें 19 सीटों पर इलेक्शन होता है। दिल्ली के लिए रिजर्व की गई है 7 सीटें, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे केंद्र शासित प्रदेश, है ना, जितने भी हैं उसमें